वियतनाम में मीडिया से बात कर बोले जो बाइडेन, मैंने पीएम मोदी से मानव अधिकार और मीडिया की आजादी पर की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के बाद वियतनाम पहुंचे हैं। अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खास बातचीत भी की और राष्ट्रपति मुर्मू की ओर से दिए गए एक डिनर का हिस्सा भी रहे। अब वियतनाम जो बाइडेन ने मीडिया से बात करते हुए खुलासा किया है कि पीएम मोदी को उनके साथ जिन मुद्दे पर खास चर्चा रही उनमें मानवाधिकार और मीडिया की आज़ादी जैसे मामले भी शामिल थे। बाइडेन ने कहा है कि हमारे भारत अमेरिका के रिश्ते को मजबूत करने की और कदम बढ़ाए हैं। राजधानी दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका की तरह यहाँ भी पीएम मोदी और जो बाइडेन प्रेस के साथ एक साझा बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द टेलीग्राम के मुताबिक जो बाइडेन के वियतनाम यात्रा के दौरान मीडिया से बात की और कहा कि मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और नेतृत्व की G20 के मेजबानी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने और मैंने इस बारे में चर्चा की है कि हम भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को कैसे मजबूत करना जारी रखेंगे। जो बाइडेन ने आगे कहा कि जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैंने पीएम मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत और समृद्ध देश के निर्माण के नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को उठाया। अंशु कुशवाहा लिखते हैं कि G20 समाप्त होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तुरंत वियतनाम गए और सीधा प्रेस को संबोधित किया। पीसी के दौरान झल्लाए दिखे। भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका ही नहीं मिला था। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने मोदी से ह्यूमन राइट और फ्री प्रेस के लिए चर्चा की। विडंबना यह है कि आप फ्री प्रेस पर बात कर रहे हैं लेकिन बावजूद उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। आखिर पंत प्रधान को किस बात का डर है? क्या डंका बजाते बजाते छाती फट गई? आखिर ललित त्यागी लिखते हैं कि जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, मैं श्री मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत और एक समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को उठाता हूँ। वियतनाम में मीडिया से बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की टीम ने मोदी जी से मीडिया के माध्यम से बात करने की अनुमति मांगी थी, जो कि नहीं मिली। उसी वक्त टीम ने तय किया कि बाइडेन वियतनाम में मीडिया से बात करेंगे। अब बाइडेन ने वियतनाम में भारत को लेकर जो बात की वो गौर करने लायक है। संदीप सिंह लिखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान मोदी को संदेश है। जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैं मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत और एक समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को महत्व को उठाता हूं। वियतनाम में मीडिया से बाइडेन। शेख गोयल लिखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सम्मेलन के बीच में ही अचानक वापस अमेरिका लौट गए। कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं। तथापि डिफेंस में मेक इन इंडिया की लंबी लंबी डींगे हाँकने वाले हमारे प्रधानमंत्री पीएम ने अमेरिका को 20 लाख करोड़ की रक्षा संबंधी ठेका दिया है। बदले में बाइडेन अंकल मोदी को अमेरिका में हाउडी हाउडी चिल्लाने और वहां के एनआरआई से गिरते रुपए के हिसाब से चुनावी झंडा बटोरने की इजाजत दे। आईपी सिंह लिखते हैं कि अमेरिकी संविधान सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनाने की इजाजत देता है, वह भी 4 साल का कार्यकाल होता है, कुल 8 साल। एक हमारे प्रधानमंत्री आजीवन पीएम की कुर्सी पर एक तानाशाह जैसे बैठा रहना चाहते हैं। मोदी जी की उम्र 74 पार हो गई है। उनके हाथ पैर और दिमाग अब ठीक से काम नहीं करते हैं। मोदी हटाओ, महंगाई भगाओ, लोकतंत्र बचाओ। रणविजय सिंह लिखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आए पत्रकार मोदी से सवाल नहीं पूछ पाएंगे। अमेरिकी प्रशासन ने इसके लिए बहुत कोशिश की लेकिन मोदी सरकार नहीं मानी। खाओ पियो घर जाओ, सवाल के बवाल में मत पड़ो और सवाल ही करना है तो पूछो, थकते क्यों नहीं, कौन सा टॉनिक लेते हैं। गुजरात यूथ कांग्रेस लिखते हैं कि ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना करने दूंगा का कोई असर नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम में वही बातें कह रहे हैं जो उन्होंने भारत में मोदी के सामने कही थी। मानवाधिकारों का सम्मान करे, समाज की भूमिका और स्वतंत्र प्रेस पर। चौहान लिखते हैं, सुना है अमेरिकी राष्ट्रपति G20 के बीच ही छोड़कर वापस चले गए। क्या वह पानी भरने का खराब व्यवस्था से नाखुश थे या कारण था या तो नरेंद्र मोदी जी ही बता सकते हैं, लेकिन ये अपमानजनक है कि G20 जैसे बड़े आयोजन के बीच में ही चले जाना। ये निश्चित ही हमारा अपमान है जो अमेरिका बार बार करता रहा। अगर प्रधानमंत्री जी से अपनी मजबूरी बताएं, बात कर गए, उस पर स्पष्टीकरण देते तो ठीक है, नहीं तो हम भारतवासी किसी ऐसे अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं। अमेरिका पहले भी हमें चिन्हुक हेलीकॉप्टर देने से मना कर चुका है। अफगानिस्तान में G20 समिट। दानिश अली लिखते हैं कि जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैंने मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत और एक समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस की भूमिका के महत्व को उठाया। हनोई में अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दिल्ली में प्रेस वार्ता के लिए सहमत नहीं हुए